जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। राजस्थान पुलिस जो 2 दिवसीय अपने कह सकते हैं महोत्सव था, और वह महोत्सव जो है जीवन के अंदर आना चाहिए बार बार, क्योंकि जैसे अभी मुंबई गया तो वहां महाराष्ट्र पुलिस को देखा मैंने, जो मुंबई पुलिस है उनकी वर्दी को देखा। कभी हैदराबाद गए तब उनकी वर्दी को देखा, कर्नाटका गए तब उनकी वर्दी को देखा। पूरे भारत में आपका जहां मन करे, चाहे आप दिल्ली पुलिस चले जाओ, कहीं चले जाओ, घूमे होंगे आप भी, सबसे अच्छी वर्दी अगर आपको कोई देखने को मिलेगी तो वो केवल एक ही वर्दी है, वो है केवल और केवल राजस्थान पुलिस की। वो लाल बेल्ट, वो खाकी टोपी, वो यहां पर जयपुर कमिश्नरेट का टैग, यहां पर विजय स्तंभ, या आप कहें कि राजस्थान की इस प्रतियोगी परीक्षा में जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे उनका बहुत बड़ा सपना था, और वो सपना बहुत अच्छे से आपका पूरा भी होगा। अब कोई कहे कि सर पेपर आसान था, कोई कहे कि पेपर टफ था। आप अंदाजा लगा लीजिए राजस्थान में कितने लोग आंसर की करवा रहे थे, उससे आपको पता चल जाएगा। हर कोई आंसर की भी नहीं करवा पा रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि परीक्षा के तुरंत बाद आंसर की, और आपको चाहिए वो भी 1 घंटे में। जब हमसे ही गलती हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है आपसे भी गलती हुई होगी। अचानक आपके सामने पेपर आया, फटाफट देखा, उत्तर बताना। एक तो आप अकेले में बैठकर उस चीज को हल करो, वो बहुत आसान है। कैमरे के सामने और भी मुश्किल होती है, और परीक्षा का दबाव और कैमरे का दबाव एक सा रहता है। अब इस दौरान आप लोगों के मन में कई सवाल होंगे कि मैं दौड़ की तैयारी करूं, मेरा चयन हो जाएगा क्या, मेरा नहीं होगा क्या। लगभग आप सभी जानते हैं कि 10,000 आपके पास पद हैं, और 50,000 जो है विद्यार्थी फिजिकल के लिए बुलाएंगे। फिजिकल के लिए, ठीक है। अब 50,000 विद्यार्थियों में से मैं आपको बता दूं कि पेपर पास होगा। माना कि एक विद्यार्थी है जिसने पेपर पास किया और उसके 130 नंबर भी मान लो आप है, पर वो फेल हो जाएगा कहां? फिजिकल में। तब इसके ये नंबर कोई मायने नहीं रखते राजस्थान पुलिस में। दूसरी चीज, माना कि एक विद्यार्थी के पेपर के अंदर 125 नंबर हैं, हो सकता है कि उसको हर्निया हो सकता है कि उसे कोई आंखों का जो अपने कहते हैं ना कलर ब्लाइंड्स, वो हो सकता है कि उसके घुटने दोनों ही आपस में से चिपे हुए हो। कारण क्या है कि यहां पर मेडिकल में भी तो फेल हो जाएंगे। हाँ सर, इस कारण मैं तो तैयारी करूंगा। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, जेल, प्रहरी और ये। अब यहां पर अपने कैटेगरी वाइज बात करें तो आप लोगों ने एक वोट किया है, आप इस वोट को देखिएगा। मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा, यहां पर आपने जो लिखा है, जिसने नहीं लिखा हुआ वह भी जाकर अभी टेलीग्राम पर और पोस्ट कर दे, ताकि आपको अपना आकलन यही पता चल जाएगा। चाहे आप कितने ही धुरंधर हैं, कैसे भी हैं, पेपर के अंदर अलग ही बात होती है। अचानक पेपर आने पर, यही पेपर आपको कल दिया जाए, आप सारे प्रश्न याद कर सकते हो, तुरंत याद रहेगा। अब प्रथम पारी में 110 प्लस वाले विद्यार्थी 14%, 115 वाले 6%, 120 वाले 10%। लेकिन आपने यहां देखा 90 से 100 के मध्य वाले जो विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया है, वह प्लीज यहां पर टेलीग्राम में जाकर एक बार वोट करना। 50% यहां पर आंकड़ा है, लगभग ये 8,000 विद्यार्थियों ने दिया है। अब इसमें और भी वोट बढ़ते जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो अब यहां से अपने को यह पता चल रहा है कि 50%, 90 से 100। मैं कह रहा हूं कि पद 10,000 हैं, ठीक है। पिछले वर्ष से पेपर थोड़ा सा आसान है, पूरा आसान नहीं है, लग रहा है वो, ठीक है। पहली पारी में अगर आप देखोगे तो गणित और रीजनिंग के 43% थे। दूसरी पारी में आप देखोगे गणित रीजनिंग के 41% थे। अब अपने इसके अंदर जीके वाले और उन सबको जोड़ देते हैं, बाकी कंप्यूटर विज्ञान के, तो आपके जो 150% हो रहे हैं उसमें से अगर हम करते हैं तो लगभग, अगर इनमें से कोई विद्यार्थी ने सवाल किए होंगे जिसकी अच्छी मैथ रीजनिंग होगी, वह भी 5-5 सवाल तो गलत कर दिए होंगे उसने भी। 35 का एवरेज स्कोर। जीके के अंदर अगर माने हम जीके वाला, तो किसी के मेरे हिसाब से 35, 55, 90, ये तो हो गए उसके एवरेज। अब कंप्यूटर साइंस करंट के भी अगर उसने कर दिए होंगे
तो 15, 20 इतना ही होगा। तो अपने ये मानते हैं कि 85, मान लो कोई टीएसपी से हो सकता है, कोई और अलग कोटे से हो तो और कम हो जाएगा। 85 प्लस एससी एसटी और जनरल ओबीसी जो है वो 110, 115 बस। अगर इतने भी सही है ना आपके, तो आप लोग दौड़ की तैयारी जरूर करना। दौड़ की तैयारी, आपको मालूम होगा कि जब आप लोगों को लगा कि हमारे सेंटर दूर है, उस समय मैंने आप लोगों को कहा था कि पेपर जरूर देकर आना, इस बार कंपटीशन बहुत कम है। यह आपके जीवन की भूल होगी, ये मेरे शब्दों को याद कर लेना। लास्ट टाइम आपको मैंने कहा कि पछताओगे। और टेलीकॉम वाले पेपर में भी 72% हाजिरी थी। आपकी क्या हाजिरी रही वह हमें कल पता चल जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि कितने विद्यार्थी पेपर देने गए, और कुछ अभी भी ऐसे थे जिनको कोई मतलब नहीं था, वो भी पेपर देने गए। अब आपका एवरेज स्कोर लगभग क्या बन रहा है? सेकंड शिफ्ट 110, मैंने कह दिया सारे के सारे जो भी हैं, लड़कियां वगैरह सब 85 से 115। लड़कियां वगैरह वो इस कैटेगरी में आ जाओ, 85 से लेकर आप 90, 100 जनरल, थोड़े थोड़े और कम कर लो। हाँ, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले। अब फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड था, सेकंड शिफ्ट का हार्ड था, इससे कोई मतलब नहीं है, ये राजस्थान पुलिस है। ठीक है, आप लोग सोचते हो कि भी हाँ इसमें कम कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब क्या है कि एक, हाँ 98, कोई दिक्कत नहीं, 98 एसटी के अंदर है तो आप दौड़ की तैयारी करो। मैं कह रहा हूं यहां फिजिकल में फेल होते हैं, फेल मतलब फेल, जो आपको शरीर में अट्टे कट्टे लग रहे हैं फेल, जो जिम के अंदर बॉडी बना रहे हैं फेल। वहां चाहिए पतला सा ऐसे मेरी तरह स्लिम बॉडी से ऐसे बस भागो। हाँ, अब तो मैं फिर भी थोड़ा सा हेंट हो गया, मारवाड़ी में क्या करे है, वरना चिते की चाल हुआ करती थी, बाज की नजर हुआ करती थी, पता ही नहीं चलता था कब कूद गए। अब जैसे मान लो कि अपने आज बात करें, जैसा मैंने आपको कहा पिछले लगातार भर्तियों में सिंघम बुक, और सिंघम बुक जो है उसमें से कितने प्रश्न आए, हर विद्यार्थी का सवाल रहता है। लेकिन रीजनिंग मैथ के प्रश्न दोनों पारियों में 80-85 के लगभग आए हैं। अब उसका मेथड वही रहता है, वो तो अपने इसमें गिन ही लेंगे, उसके अलावा और गिन लेंगे। तो आपकी जितनी मेरिट बताइए उतने सारे प्रश्न आपको इस किताब में मिल जाएंगे, जिनके पास भी थी। प्रत्येक प्रश्न आप जो है देखना चाहो मिल जाएगा, जितने भी आपको लगे। जैसे ये फतेहपुर का युद्ध बहुत अच्छा प्रश्न था, मिल जाएगा आपको। तुंगा, ये तो नॉर्मल प्रश्न था, माही बजाज सागर बांध कहाँ है। 2-4 प्रश्न तो मैंने आपको वैसे ही याद करवा दिए। मैं भी कहा था जुआई बांध जा रहा हूं घूमने के लिए, जुआई बांध याद करो। झीलों की नगरी उदयपुर में गया, वो आपको वीडियो दिखाए। या फिर अभी मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है सिलिकॉन सिटी। ठीक है, सिलिकॉन सिटी में हमेशा कहता था साइलेंट वैली केरल, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु, बार बार याद करवाए वो। अब अपने कहें कि योजनाएं नहीं आई, या करंट 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का पूछा गया। हाँ, तो जो जैसा है पुलिस में ऐसा ही रहता है कि वो पुरानी चीजें पूछ लेता है। हम जनवरी से लेकर इतनी याद करते हैं, अब इसका कोई कहीं पर भी नहीं है। आपको सारे प्रश्न जो है अब यहां दिखाने से तो कोई मतलब है नहीं। अब मेरे को तो आपके कमेंट से मतलब है कि आप लोग जो है कितना करके आए हैं। जितने आप देखोगे इधर वाली पीडीएफ के अंदर देखते चले जाओ। ये देखो, ये 101 तक पीडीएफ है यहां पर, अगर आपको दिख रहा है तो जूम कर लो, सेकंड सीन करना, जोड़ दो तो लगभग 200 प्रश्न जो है एवरेज 300 में से अभी ढूंढ पाए हैं हम। बाकी कल और ढूंढ के बता देंगे आपको। दोनों पारियों के आज वाले, टेलीकॉम वाले नहीं ढूंढे। हाँ, नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट शिफ्ट कुछ को नहीं, कल पतो चालेगो कृषि कौन करे, उनकी तरफ से नॉर्मलाइजेशन एक ही चीज है ये, जिसमें दम है दौड़ पास करके दिखा दो। और दौड़ पास करने के लिए भी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए बता देता हूं यहां पर। किधर गया रे, देखो यहां लिखा हुआ है लिखित परीक्षा में पद 36 और 40% वो लाना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद यहां 5 गुना को बुलाया जाएगा। और किधर गए, एक चीज दिखा रहा था मैं आपको,
कांस्टेबल सामान्य चालक और बैंड पुरुष 25 मिनट, महिला 35 मिनट, 5 किलोमीटर दौड़। यहां पर और भी चीजें लिखी हुई है। आपके पास सर्टिफिकेट भी है, किसी के पास पुलिस का, एनसीसी का, वो आपके प्लस अभी जोड़ लेना। आप दौड़ के साथ ही जुड़ जाएंगे। मान लो किसी के 90 आ रहे हैं तो किसी के पास सर्टिफिकेट है 95 पर चले जाओगे डायरेक्ट, वो भी पास होते हैं। कई बार आपके बराबर इक्वल नंबर आ गए, एससी कैटेगरी का व्यक्ति है, वो सोच रहा है कि मेरे को पहले ले लेंगे, नहीं, नंबर जिसके ज्यादा है और उम्र के अनुसार वो चयन कर लेते हैं। वहां पर हाइट की अगर आपने छूट ले ली तो भी आप थोड़ा सा पीछे आ जाओगे, ध्यान रखना। लास्ट स्टेज पर जब उनको नहीं मिलेगा कोई, तब भी आपको लेंगे वो, ऐसे नहीं लेंगे वो। एक और था ना वो जिसमें फिजिकल वाला बता रखा था, नीचे गया क्या? अरे हाँ, ये देख लो इधर, ये नहीं, ये अब कईयों की हाइट यहां पर प्रॉब्लम करेगी, कईयों को सिनोइगन फूलेगो। वो ध्यान रखना, अभी चने खाने लग जाना, सोयाबीन बड़ी खाने लग जाना। दौड़ते समय ध्यान रखें, विशेष करके सड़क पर मत दौड़ना, ऐसे सामने मुंह करके मत दौड़ना, सर को थोड़ा सा झुकाकर दौड़ना। ये चीजें नियम है, ध्यान रखना। पहले जाते ही दौड़ मत लग जाना, लगाने मत लग जाना। कई बार होता है बस थोड़ा सा ऐसे हाथ कूदे और दौड़ लगाने लग गया, नहीं। कम से कम बॉडी को गर्म कीजिएगा फिर दौड़िएगा। उसके बाद केला, चना, बादाम, भेड़ा रोजाना खाना है जब तक फिजिकल नहीं हो जाए। कोई क्रिकेट नहीं खेलने जाएगा, कोई जो है ये वॉलीबॉल नहीं खेलेगा क्योंकि उंगलियां चोटिल होती है, आपके घुटने चोटिल हो जाएंगे, पड़ जाओगे। तो फुटबॉल नहीं खेलनी, 3 खेल नहीं खेलने, मोटरसाइकिल की सवारी कौन करनी है जब तक पेपर नहीं होगा। ये बातें सुन लेना, लास्ट में रोते हैं। आज भी बहुत सारे ओमार शीट में अपने रोल नंबर नहीं भर के आए, कई बार स्पेलिंग मिस्टेक करके आ जाते हैं, उत्तर पुस्तिका नहीं भर के आते हैं। ये गलतियां आपको हमेशा पीछे लेके जाएगी। मेरा तो फर्ज है जो आपको बता दिया, बाकी थे जानो और थारी मर्जी है, ठीक है। बस इतनी चीजें थी जो आपको मुख्य बताने वाली थी। और जिसके पास चालक वाले हैं वो 1 वर्ष पूर्व का लाइट हो, चाहे वो कौन सा लाइसेंस हो, वो आप जो है चेक करवा लेना। जिससे दौड़ नहीं हो रही, कोई कह रहा है कि हम आपके पास आकर दौड़ करना चाहें तो बता देना, आपको ग्राउंड बता दूंगा, सुबह शाम तैयारी करवा दूंगा। गाड़ी नहीं चलानी आती तो गाड़ी चलाना सिखवा दूंगा, ट्रेनिंग सेंटर में ले जाके खड़ा कर दूंगा, पूरा 400 ट्रैक का ग्राउंड दे दूंगा। लेकिन कमेंट करके बता देना भाई आपके नंबर असलियत में है क्या। पेपर को 2 आंसर की से आप मिला लो, अलग अलग से मिला लो, जब ऑफिशियल आ जाए उससे मिला लेना। घर पर एक बार नॉर्मल तैयारी कर लो। आज तक मेडिकल में बहुत कम विद्यार्थियों को फेल किया गया, लेकिन पिछली परीक्षा के बाद में मेडिकल में भी फेल करने लगे हैं। ये ध्यान रखना, अब कहीं पर भी घपलेबाजी वगैरह नहीं चलती है। और पेपर बहुत ही अच्छे से हुआ। आज भी एक विद्यार्थी पकड़ा गया था जो किसी दूसरे की जगह पेपर देने आया था, मुन्ना भाई। अब आपकी बात क्या है वो देख लेता हूं मैं। हाँ, इधर गए रे, मैं किधर गया, लाइव ही नहीं दिख रहा। ठीक है, अब कमेंट करके बता देना